नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से जुड़ी खबर है। पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। साथ ही शाहजहांपुर जाने पर पाबंदी लगाने पर उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि उन्हें शाहजहांपुर और अन्य जनपदों के प्रस्तावित दौरे से रोकना यह अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति को दर्शाता है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के लेटर के आधार पर यह निर्देश दिया गया है कि मुकेश सहनी के जनपद भ्रमण से कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है, जिसके चलते उन्हें लखनऊ में ही रोके जाने की बात कही गई है और उनके आवागमन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वीआईपी प्रमुख ने कहा है कि सरकार जनता के चुने हुए और जनहित में कार्य करने वाले नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और सरकार असहमति की आवाजों से भयभीत है। मुकेश सहनी ने कहा है कि सरकार अब लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा रही है, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला है। यदि किसी जनप्रतिनिधि को अपने कार्यक्रम में जाने से रोका जाता है तो यह स्पष्ट करता है कि सरकार चर्चा और संवाद से भाग रही है। उन्होंने आगे कहा है कि निषाद समाज के हक, अधिकार और आरक्षण की लड़ाई को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे आंदोलन कमजोर नहीं होगा। निषाद समाज अब जाग चुका है और अपने सम्मान और अधिकारों की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कार्रवाई से जनता में असंतोष बढ़ेगा और पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी। विकासशील इंसान पार्टी के फेसबुक पेज पर भी लिखा गया है कि लखनऊ स्थित आवास पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पूर्व मंत्री व वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी जी को हाउस अरेस्ट कर दिया है, ताकि वो निषाद समाज के कार्यक्रम में शामिल न हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने अघोषित आपातकाल लगा दिया है। किसी जनप्रतिनिधि को किसी कार्यक्रम में जाने से रोकना सरासर गलत है। यह लोकतंत्र की हत्या और अघोषित इमरजेंसी है। सरकार उनसे डर चुकी है। सरकार नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश के निषाद समाज की अपनी अलग पहचान बने। उत्तर प्रदेश सरकार को निषाद समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ने और संघर्ष करने वाले नेता से डर है। उन्हें सिर्फ गुलाम चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुछ नेताओं को गुलाम बनाकर रखा गया है और सरकार सोचती है कि उन्हीं के जरिए निषाद समाज का वोट ले लेगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। निषाद समाज अब जाग चुका है। हम अपने सम्मान, अधिकार और आरक्षण की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े। हर हाल में निषाद आरक्षण लेकर रहेंगे। बता दें कि वीआईपी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को शनिवार को ही उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आजाद बिंद हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जाते समय पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया था। इसके बाद सहनी ने योगी सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारियों के हनन का आरोप लगाते हुए कहा कि अब पीड़ितों से मिलना भी अपराध बना दिया गया है। मुकेश सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनका पहले से तय कार्यक्रम था और वे केवल पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हाल चाल जानना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जौनपुर पहुंचने से करीब 150 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े अपराधी को रोका जा रहा है। सहनी ने बताया कि आजाद बिंद हत्याकांड में पीड़ित परिवार की बेटी पिछले 10 दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना और अनशन पर बैठी है। उनका उद्देश्य परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई में समर्थन देना था, लेकिन प्रशासन ने मिलने तक की अनुमति नहीं दी। वीआईपी प्रमुख ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में न्याय मांगने वालों को रोका जा रहा है, जबकि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे यह संदेश जाता है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ बताया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि वीआईपी पार्टी आजाद बिंद के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की हर कोशिश का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद मुकेश सहनी को अम्बेडकर नगर ले जाया गया था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।